सियासत.pk आप देख रहे हैं। मैं जमाल अहमद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मैं मौजूद हूँ। पाकिस्तानियों ने ख़त लिखे थे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को। साकिब बशीर साहब के मुताबिक उसके बाद आज खुद नोटिस लिया गया है। एक वजह यह भी है ख़त लिखने की, आज दूसरा दिन था। आज खुद नोटिस जो है शहीद सहाफ़त अरशद शरीफ साहब की जो ब्रूटल किलिंग है उसके हवाले से आज की समात में क्या अहम हुआ है, आज की समात का अहवाल क्या है और कौन से अहम पॉइंट्स आज डिस्कस हुए। साकिब बशीर साहब हमारे साथ। सर थैंक यू सो मच फॉर टाइम। आज ब्रूटल किलिंग के हवाले से अरशद साहब की समात का दूसरा दिन था। आज खुद नोटिस की क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं? आज दो तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। एक तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि जो फैक्ट फाइंडिंग टीम की जो रिपोर्ट है वो पेश की जाए। वो रिपोर्ट जो है वो मिली है, लेकिन जो चीफ जस्टिस है उन्होंने कहा कि रात 1 बजे हमें जो है वो रिपोर्ट मिली। और दूसरा उन्होंने साथ ये भी कहा कि जो रिपोर्ट आपने 1 बजे दी है वो व्हाट्सएप पे भी मौजूद है, PDF में भी मौजूद है। एक तो वो मामला था। दूसरा FIR होने के हवाले से कोर्ट ने कह रखा था कि क्या हुआ, फर्दर अब क्या होना है। 3 चीज़ें आज की इंपॉर्टेंट है। और ख़ास तौर पर मैं बात करूँगा जो शहीद अरशद शरीफ की वालिदा हैं, वो पहली दफ़ा आज आई हैं। काफ़ी जो है वो लागर भी हैं, बीमार भी लग रही थी। बड़ी मुश्किल से उनको सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट रूम नंबर 1 में पहुंचाया गया, बल्कि उनके ले जाने के लिए बड़ी मुश्किलात हुई। लिफ्ट नहीं थी, उसका इज़हार जो है वो कोर्ट के सामने भी किया गया। एंट्री में बहुत सारे इश्यूज़ हुए। हसन अयूब जो ARY के रिपोर्टर हैं उन्होंने अदालत को बताया। तो उसके बाद वो गई। तो सबसे पहले मैं वही बता देता हूँ कि अरशद शरीफ की वालिदा जो है वो वहाँ पे गई, उनको रोस्ट्रम पे वो आई, उन्होंने बात करना शुरू की और उन्होंने कहा कि बिल्कुल जिन लोगों ने मेरे जो है वो बेटे को कत्ल किया है उनको मिसाल बनना चाहिए, एग्जाम्पलरी उनको पनिशमेंट होनी चाहिए ताकि आइंदा किसी के साथ जो है वो ऐसा ना हो। और इसके अलावा एक जो एप्लीकेशन उनकी जानिब से ये दी गई कि ये मेरी एप्लीकेशन है, इसको उसमें शामिल कर दिया जाए। वो बुनियादी तौर पर FIR का हवाला उनका देना चाह रही थी, लेकिन अदालत ने यह कहा कि जो FIR दर्ज हो चुकी है, अब आपका जो वर्जन है, जो मौक़िफ़ है, जो भी आप देना चाहें वो दे सकते हैं। और जो चीफ जस्टिस हैं उन्होंने कहा कि आपने बहुत सारे नाम भी इसमें लिख दिए हैं, वो नाम जो है वो जो भी आपका वर्जन है वो आ जाएगा। और इसके अलावा उन्होंने कहा कि फैमिली जो वर्जन देना चाहती है वो दे। जो सिक्योरिटी इदारे हैं, IG है, उनको कहा है कि आप इनके साथ शेयर करें, जो अपडेट्स आ रही हैं इस केस के हवाले से वो शेयर करें। इसके अलावा जो यहाँ ये ऐड कर दें, जो 5 रुकनी ये बेंच है और शहीद की जो वालिदा उन्होंने उस दरख्वास्त की 5 कापियाँ आई गेस करवाई हुई थी और हर एक को बांटी गई। जी बिल्कुल, इसी तरह वो तरीकाकार यही होता है कि जब भी जो होता है एप्लीकेंट होता है, वो जितने जजेस होते हैं उनकी मुताबिक जो है वो कापियाँ होती हैं और उन तमाम को ताकि तकसीम कर दी जाती हैं। वो जजेस देख लेते हैं क्योंकि टाइम बहुत कम होता है, तो इसलिए वो दे दी गई। इसके अलावा जो बड़ी जो है वो इम्प्रूवमेंट, जो डेवलपमेंट आप ये कह सकते हैं कि अब फर्दर इस केस में क्या होने जा रहा है, वो ये है कि एक जो जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम जो है वो बनने जा रही है, जिसके नाम जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने तलब कर लिए हैं। ये कहा है कि उसमें ISI, FIA और IB और दीगर जो पुलिस जो सिक्योरिटी इदारे हैं एक बनी हुई है उसको बढ़ाने की। जी उनको बढ़ाने के हवाले से भी। और ये भी कहा है कि इसमें जो लोग शामिल होंगे वो मोस्ट कॉम्पिटेंट हों, सीनियर हों, इंडिपेंडेंट हों, उन पर किसी किस्म का कोई प्रेशर ना हो। जो लोग इसमें किसी ना किसी तरह इस केस में उनके नाम आ रहे हैं, किसी का कोई लिंक जो है वो नहीं होना चाहिए। तो वो कह रहे थे कि हम इंश्योर करेंगे कि एक फेयर जो है वो इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, तहकीकात होनी चाहिए। जज साहब ने यह भी कहा, चीफ साहब ने, कि जो क्रिमिनल लॉ का मामला है और उसमें हम कोई इन्वेस्टिगेटर नहीं है, इन्वेस्टिगेशन उन्होंने ही करनी है। हम देखेंगे कि इंश्योर करेंगे ताकि इन्वेस्टिगेशन फेयर हो। साथ ही एडिशनल अटॉर्नी जनरल को कहा कि रिपोर्ट क्योंकि रात 1 बजे मिली तो हमने पढ़ी नहीं है, आप रिपोर्ट पढ़ के आए, कल बताएं कि किस किस में हमें डायरेक्शन देने की ज़रूरत है। इसके अलावा जो वजारत खारजा को ये कहा गया है कि इंटरनेशनल जो एजेंसीज़ हैं, इदारे हैं, UN है ख़ास तौर पर, आप उनसे भी मुआवनत लें इस केस में कि वो किस किस हद तक जो है वो उनमें जो है वो आपको मुआवनत कर सकते हैं। FIA में जो 3 नाम जो उनको बताया गया था शूटर हैं, उनके नाम जो है वो ऐड नहीं किए गए। फैक्ट जो रिपोर्ट है उसमें तो उनके नाम मौजूद हैं कि वो उन्होंने ये किलिंग उन्होंने की है। अब आगे इन्वेस्टिगेट होने हैं, FIR में नाम नहीं है, तो उन्होंने एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि क्योंकि ये फॉरेन नेशनल है, हमारे नेशनल ही हैं, तो इसलिए हम इसको देखेंगे और फर्दर इसमें जब इन्वेस्टिगेशन होगी तो इसमें चीज़ें जो है वो ऐड कर सकते हैं। 3 नाम जो ऐड किए गए हैं उनके हवाले से ही चीफ जस्टिस ने कहा कि यहाँ से इन्वेस्टिगेशन जो है वो शुरू होनी है। ये बड़ी ब्रूटल किलिंग है और उन्होंने कहा कि ये 2 शुहदा की माँ है जो अरशद शरीफ की वालिदा जो पहुँची थी, उन्होंने उनके साथ सॉरी भी किया और मादरत भी की कि ऐसा जो नहीं होना चाहिए था। एक बहुत बड़ा नुकसान जो हुआ है इसमें। समात कल 12:30 तक मुलतवी कर दी गई है। इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मुझे समझ आज आया है वो यही है कि जो GIT बनाई गई है उसको स्पेशल जो जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बनाया जाए, SGIT, और इसमें 3 इंपॉर्टेंट नाम जो हैं इदारों के वो शामिल करके कैपेबिलिटी उसकी जो है बढ़ाई जाए। बिल्कुल यही बात है। उसमें इंडिपेंडेंट, मैंने आपको बताया, इंडिपेंडेंट हों, सीनियर हों, कॉम्पिटेंट हों और कोई लिंक ना हो। चारों चीज़ें उन्होंने कहा कि ये होनी चाहिए और फेयरली वो सारे मामले को इन्वेस्टिगेट करें। जो रिपोर्ट आई है
उसके हवाले से भी उन्होंने कहा कि बड़ा फेयरली वो रिपोर्ट जो है वो बनाई गई है। जो फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट है उनके हवाले से भी चीफ जस्टिस ने यही कहा है। अब नेक्स्ट जो है वो आप प्रोसीजर ये है कि उनकी जो फैमिली की तरफ से जो वाइफ हैं अरशद शरीफ की जवेरिया, उनकी जानिब से वकील आए तो उन्होंने भी कहा कि आप अपना मौक़िफ़ जो है वो उनको दे दें। पर जब जो कोर्ट रूम में समाअत ख़त्म हो गई तो जो वालदा हैं अरशद शरीफ की वो वापस जाने लगी, तो वहीं पे जो IG इस्लामाबाद हैं वो उनसे मिले और उन्होंने अपना तारुफ भी कराया। उन्होंने कहा कि हम आएंगे आपके पास, क्योंकि चीफ जस्टिस ने और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है आप इनके पास जाएं, इनके साथ शेयर करें, जो अपडेट्स आ रही हैं वो सारी शेयर करें। तो उन्होंने उनको यकीन दहानी कराई कि हम इसमें फर्दर आपके साथ जो है वो चीज़ें शेयर करेंगे। लास्ट आज की समाअत के बाद आज जिस तरह के आर्गूमेंट्स हुए हैं AG साहब के साथ, जो भी चीफ जस्टिस साहब के हुए हैं, व्हाट डू यू थिंक केस इज़ गुड डायरेक्शन, अच्छी डायरेक्शन में जा रहे हैं? डायरेक्शन तो मुझे कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं लग रही। आप ये कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जो है जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत इस चीज़ को मॉनिटर कर रही है, देख रही है, रोज़ाना की बुनियाद पर समातें हो रही हैं, तो ये आप कह सकते हैं। वो भी अगरचे वो 43-44 डेज़ के बाद ये मामला शुरू हुआ है, तो बहुत कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है, बहुत ज़्यादा उम्मीदें नहीं लगानी चाहिए। 20-25% जो है वो ये आप कह सकते हैं कि अगर फेयरली सारी चीज़ें हुई, अगर जो है हमारी स्टेट मतलब गवर्नमेंट, स्टेट, जुडिशरी, सिविल सोसाइटी, लोग सारे कमिटेड हुए और जिन्होंने इन्वेस्टिगेशन करनी है वो फेयरली सारी चीज़ें हुई, तो फिर आपको 20-25% जो है वो, क्योंकि हमारे दूसरे मुल्क में ये जो है मर्डर हुआ है, अब इसमें जो उनका नेक नीति है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि गवर्नमेंट की नेक नीति कितनी है, गवर्नमेंट कितनी फेयर है और किस तरह जो है इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगी। बहुत कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपको उम्मीदें नहीं लगानी चाहिए। कितना इंपॉर्टेंट है जो दरख्वास्त दी है शहीद की वालदा ने जज साहिबान को, वो उसकी इंपॉर्टेंस के हवाले से चीफ जस्टिस ने कहा कि ये आपका वर्जन है। FIR जो है वो हो चुकी है, मतलब ये बड़ा क्लियर है कि कल तक ये था कि शायद FIR में कोई तब्दीली, वो होता यह है कि इन्वेस्टिगेशन जैसे जैसे आगे बढ़ती है तो उसमें जो वर्जन है मुख्तलिफ पार्टीज़ का वो ऐड होता जाता है, तो वो एक वर्जन इनका होगा, एक दूसरी पार्टी का वर्जन होगा, तो वो वर्जन ऐड होते जाएंगे। उसमें इंपॉर्टेंस कितनी है ये आगे चल के पता चलेगा। थैंक यू सो मच।